गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स, वक्र और उसके अनंत स्पर्शों का प्रतिच्छेदन। वक्र और उसके अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन। कि कोई n डिग्री का कर्व हमें दे रखा है, तो हमें ये देखना है कि उसके जो एसिम्पटोट्स हैं वो उसको कहाँ काटेंगे, कितने पॉइंट्स पे काटेंगे और वो पॉइंट्स कौन से होंगे। इस तरह की चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि एक कोई वक्र आपको दे रखा है, उसके एसिम्पटोट्स क्या है? एक स्पर्श रेखा है जो वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है। तो पहला क्वेश्चन जो अपने दिमाग में आएगा वो ये है कि एक कर्व की एसिम्पटोट या एक जनरल, अभी मैं पहले बात करता हूँ, एसिम्पटोट शब्द काम में नहीं लेता हूँ, अभी मैं ये पूछता हूँ कि एक वक्र को उसकी स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर काटेगी। एक n डिग्री का कर्व है तो उसकी स्पर्श रेखा उसको कितने बिंदुओं पर काटेगी। शायद आपके दिमाग में सबसे पहले यह आएगा कि स्पर्श रेखा है तो वो तो वक्र को स्पर्श करती हुई जाएगी, वो उसको काटेगी थोड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये परसेप्शन हमारे दिमाग में आता है इस वजह से क्योंकि अभी तक हमने जो बात की है वो हमने बात की है सेकंड डिग्री कर्व्स की। अभी तक हमने पढ़ा हुआ है सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारे सेकंड डिग्री के कर्व हैं। तो एक सेकंड डिग्री का कोई भी कर्व मैं अगर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए अपन जनरल एक सर्कल की बात करें, ये एक सर्कल लिया, इसको एक लाइन दो बिंदुओं पे काट रही है, ये एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु। अब ये लाइन जो है वो इसकी स्पर्श रेखा कब होगी कि जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे कॉन्साइड कर जाए, ये वाला बिंदु यहाँ आ जाए, तो ये जो लाइन थी अपनी वो लाइन जो है वो यूं स्पर्श रेखा बन जाएगी, स्पर्श करते हुए गुजरेगी। ये स्पर्श रेखा इसको कहीं पे भी नहीं काटती है। बिल्कुल ठीक बात है कि स्पर्श रेखा जो है सेकंड डिग्री कर्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पर्श रेखा उस वक्र को कहीं नहीं काटती है। अब मैं एक थर्ड डिग्री का कर्व बनाता हूँ, एक कर्व और बनाता हूँ। ये देखिए ये एक कर्व है और इसके किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए ये कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने देखिए ये स्पर्श रेखा खींची, तो ये देखिए ये स्पर्श रेखा इस वक्र को इस एक बिंदु पर काट रही है। तो स्पर्श रेखा वक्र को काटती है, ऐसा नहीं है कि केवल स्पर्श करती है। यहाँ पे स्पर्श कर दी लेकिन आगे जाके कहीं काटती भी है। क्लियर? सबसे पहले ये चीज समझ में आ गई कि स्पर्श रेखा भी वक्र को कहीं काटेगी। ऐसा नहीं है कि स्पर्श रेखा है तो वो वक्र को कहीं नहीं काटती है, स्पर्श रेखा भी कहीं काट सकती है। अब देखिए अपन सबसे पहले बात करें कि एक लाइन है वो एक कर्व को कितने पॉइंट्स पे काटेगी। स्पर्श रेखा नहीं, केवल एक सरल रेखा एक वक्र को कितने बिंदुओं पे काटेगी। तो अगर एक n डिग्री का कर्व है तो उसको एक लाइन n पॉइंट्स पर काटेगी। जैसे कि अपना सेकंड डिग्री का कर्व था, तो यहाँ हमने एक सरल रेखा खींची, तो वो देखिए इसको दो बिंदुओं पे काट रही है। ये एक थर्ड डिग्री का कर्व है, 3 घात का कर्व है, इस पर मैं कोई सरल रेखा खींचूं, अगर ये मान लीजिए ये एक मैंने कोई सरल रेखा खींची, तो वो देखिए इसको 3 बिंदुओं पे काट रही है, ये 1, ये 2 और ये 3 बिंदुओं पे काट रही है। ये 3 डिग्री का कर्व है। तो इन जनरल एक n डिग्री का कर्व है तो उसको एक सरल रेखा n बिंदुओं पर काटेगी। अब हम बात करते हैं कि वो सरल रेखा अगर की स्पर्श रेखा हो, तो स्पर्श रेखा कब होगी कि जब दो बिंदु कॉन्साइड कर जाए और वो लाइन उन दो बिंदुओं से गुजरती हुई निकल गई। जैसे यहाँ पे बात करें तो ये वाले दो बिंदु जो थे, एक तरह से समझ लो कि वो कॉन्साइड करके यहाँ आ गए, तो ये लाइन यहाँ से इसको स्पर्श करती हुई गई तो तीसरे बिंदु से उसको काट देगी। तो वो दो बिंदु जो है, मतलब n डिग्री का कर्व है अगर अपना, तो n डिग्री के कर्व को एक लाइन n पॉइंट्स पर काट रही है। अब वो लाइन अगर इसकी टेंजेंट हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, तो क्या होगा कि कोई दो बिंदु अपने कॉन्साइड कर जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे,
तो वहां उन दो बिंदुओं पे रेखा उसको काटेगी नहीं, उन दो बिंदुओं को, तो वो दो बिंदु एक के ऊपर एक आ गए और वहां से रेखा जो है उसको स्पर्श करती हुई निकल गई। तो वो दो बिंदु अपन माइनस कर देते हैं। तो एक स्पर्श रेखा जो है वो एक n डिग्री के कर्व को n माइनस 2 पॉइंट्स पे काटेगी। ये एक चीज समझ में आ गई कि एक n डिग्री का कर्व है तो उसकी कोई स्पर्श रेखा उसको कुल n माइनस 2 बिंदुओं पर काटेगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं हमारे एसिम्प्टोट की। एसिम्प्टोट भी एक टेंजेंट है, तो एक n डिग्री का कर्व है तो उसकी एक एसिम्प्टोट उसको n माइनस 2 बिंदुओं पे काटेगी। और हमारे पास कुल एसिम्प्टोट्स कितने होते हैं? n। एक एसिम्प्टोट कर्व को n माइनस 2 पॉइंट्स पे काट रहा है तो n एसिम्प्टोट्स कर्व को n इंटू n माइनस 2 पॉइंट्स पे काटेंगे। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट्स n डिग्री के कर्व के लिए वक्र और उसके अनंत स्पर्शों के कुल प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे n इंटू n माइनस 2। The number of points of intersection of asymptotes and curve are n into n minus 2, where n is the degree of the curve. n जो है वो वक्र की घात है, वक्र अपना कितने घात का है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि ये n पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे। तो अब देखिए, अगर मैं मानता हूँ कि मेरे कर्व की इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की है, fn प्लस pn माइनस 2 इक्वल टू 0 टाइप की, ये मेरे कर्व की इक्वेशन हो गई। अगर कर्व हमारा इस तरह का है तो हमें पता है कि इसके एसिम्प्टोट क्या होंगे, वो होंगे fn इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए? कर्व और एसिम्प्टोट्स, उनका इंटरसेक्शन, उनका प्रतिच्छेदन। तो इसका प्रतिच्छेदन देखना है तो इन दोनों समीकरणों को हल करना है एक तरह से। तो ये fn इक्वल टू 0 यहाँ रख दें। इंटरसेक्शन पॉइंट्स लाइज ऑन pn माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लें तो यहाँ से fn इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा? pn माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो हमारे इस कर्व पर मिलेंगे हमें pn माइनस 2 इक्वल टू 0 पे। और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? n इंटू n माइनस 2। यानी इन जनरल अगर अपन बात करें, अगर एक 3 डिग्री का कर्व है तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने होंगे? 3 इंटू 3 माइनस 2 यानी 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो 3, अगर एक 3 घात का कर्व है अपना तो उसके 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, यानी कि 3 बिंदुओं पर उसकी अनंत स्पर्शा वक्र को काटेगी। और वो 3 बिंदु कहाँ पर स्थित होंगे? pn माइनस 2। 3 डिग्री की बात करें तो p1 इक्वल टू 0 कर्व पे, या 4 डिग्री का हुआ तो उसके पॉइंट्स होंगे अपने पास 4 इंटू 4 माइनस 2 यानी 4 इंटू 2 8। 8 बिंदु होंगे अपने पास। अगर 4 घात का कर्व है तो उसकी अनंत स्पर्शा उस वक्र को कुल 8 बिंदुओं पर काटेंगी। चलिए अब एक कोई प्रॉब्लम और इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, शो दैट the point of intersection show that the points of intersection of the curve दे रखा है आपको 2y cube
माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स क्यूब माइनस 14 एक्स वाई प्लस 6 वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 1 equal to 0. Show that the point of intersection of the curve is and its asymptotes lies on the straight line f(x) plus 2y plus 1 equal to 0. तो देखिए ये कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व इज 2y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4xy स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 14xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0. ये कर्व दे रखा है आपको. वो कह रहा है कि ये कर्व और इसके अनंत स्पर्शों के प्रतिच्छेदन बिंदु इस सरल रेखा पर स्थित होंगे. ये अपने को सिद्ध करना है. देखिए कितने डिग्री का कर्व है, 3 डिग्री का. तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने होंगे, 3 इंटू 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 2 यानी कि 3 इंटू 1 3. वो कह रहा है कि जो 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे जो वक्र और उसके अनंत स्पर्शों के प्रतिच्छेदन बिंदु जो होंगे, वो कह रहा है कि सिद्ध करो कि वो प्रतिच्छेदन 3 प्रतिच्छेदन बिंदु इस सरल रेखा पर स्थित होंगे. तो अब ये शो करने के लिए हम क्या करें, एसिम्पटोट्स निकालें. कर्व तो दे रखा है अपने को. अब कर्व अपना fl प्लस pn माइनस 2 इक्वल टू 0 टाइप के फॉर्म में तो नहीं है. ये 3 डिग्री की टर्म्स फिर 2 डिग्री की आ गई, तो उस फॉर्म में तो नहीं है. तो हमें एसिम्पटोट्स अलग से इसके निकालने होंगे. देन जो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन होगी और कर्व की इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे. इनको सॉल्व करने से हमें ये इस लाइन की इक्वेशन मिलनी चाहिए. तो उसके लिए सबसे पहले अपन देखें पैरेलल टू एक्सिस को एसिम्पटोट्स है या नहीं. अक्षों के समांतर x की अधिकतम घात देखिए 3 है, उसका गुणांक अचर, तो x अक्ष के समांतर नहीं है. y की अधिकतम घात 3, उसका गुणांक भी अचर है. तो अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है. तो तीनों अनंत स्पर्शियां अपनी त्रियक अनंत स्पर्शियां होंगी. वो निकालने के लिए वही सबसे पहले 3 घात वाले कर्व पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखें. x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m एंड थर्ड डिग्री we get 5 3m as. देखिए 5 3m क्या आएगा, y की जगह m रखना है, ये हो जाएगा 2m क्यूब माइनस 2m माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4. अब अपन 5 3m इक्वल टू 0 इक्वेशन को सॉल्व करें. इसमें देखिए थ्रू आउट 2 कॉमन आ रहा है, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ. अंदर रह गया m क्यूब माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0. अब ये 2 तो अपना 0 में चला जाएगा. और यहाँ पे अगर अपन देखें इन दोनों में से m कॉमन आता है, अंदर रह गया m स्क्वायर माइनस 1. इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन आता है, अंदर रह गया m स्क्वायर माइनस 1. अब m स्क्वायर माइनस 1 इन दोनों में से कॉमन, अंदर रह गया m माइनस 2. तो ये अपने पास आ गई m इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो m की वैल्यू माइनस 1 और प्लस 1. m माइनस 2 इक्वल टू 0 को 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2.
तो ये n की 3 वैल्यूज आ गई, -1 +1 और 2। अब इन तीनों वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को c निकालना होगा, तीनों अलग अलग वैल्यूज हैं। तो उसके लिए एक तो अपने को 53' चाहिए, यहीं से देख लेते हैं। 53' अपने को मिलेगा 6m² -2 -8m। और अब 5 2m निकालना है अपन। 5 2m मतलब सेकेंड डिग्री टर्म्स में x की जगह 1 और y की जगह m रखें। अब देखिए सेकेंड डिग्री टर्म्स कौन कौन सी है। एक तो ये एक्स वाई, ये अपनी सेकेंड डिग्री की, y² x², ये तीन टर्म सेकेंड डिग्री की है। इनमें x की जगह 1 और y की जगह m रखते हैं तो अपने को मिल रहा है -14m + 6m² + 4। अब हम कह देते हैं कि सिंस c = -5m/53'm, तो ये हो गया अपना -5 2m -5 2 अपना था 6m² -14m + 4 अपॉन 53' अपना है 6m² -8m -2। 2 अपने दोनों जगह से कॉमन आता है, 2 हम चाहें तो कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 3m² -7m + 2 अपॉन 3m² -4m -1। अब देखिए अपन m के अलग अलग मान के लिए देखें। फॉर m = -1, m की फर्स्ट वैल्यू अपने पास -1 है, उसके लिए c निकालें। c अपने पास आएगा -3 + 7 + 2 अपॉन 3 + 4 -1। तो ये हो गया अपना 10 × 12 -12 अपॉन 6 -2। तो फॉर m = -1, c is -2। अब देखो फॉर m = 1, c is 3 -7 + 2 अपॉन 3 -4 -1। तो ये ऊपर हो गया -2 और नीचे भी -2। तो फॉर m = 1, c is -1 एंड लास्ट फॉर m = 2 के लिए देखेंगे तो c अपना हो जाएगा 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 -14 + 2 अपॉन 12 -8 -1। 12 + 2 14 -14 0। So for m = 2, c is 0. So the three asymptotes are पहले इसके लिए देखिए y = -1 × x mx + c। यहाँ पे c कितना है -2। ये फर्स्ट इक्वेशन अपनी हो गई x + y + 2 = 0। ये अपने कर्व की इक्वेशन, इसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ। फिर सेकंड एसिम्पटोट अपना m1 है तो y = x और c इसके लिए -1। ये हो गया अपना x - y -1 = 0। और थर्ड में अपना m है 2 तो y = 2x और c यहाँ पे है 0। ये हो गया 2x - y = 0। तो ये तीन एसिम्पटोट्स आ गए अपने पास।
अब हम कहें कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स इज अनंत स्पर्शों की संयुक्त समीकरण। अब वो हो जाएगी अपनी x प्लस वाई प्लस 2, ये पहली वाली इक्वेशन, इंटू x माइनस वाई माइनस 1 इंटू 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब अपन इसको खोल लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए पहले इन दोनों को कर लेता हूँ। पहले से x प्लस वाई को x माइनस वाई से किया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर x प्लस वाई को माइनस 1 से कर लेते हैं, माइनस x माइनस वाई, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया। अब ये 2 रह गया, 2x माइनस 2y माइनस 2 इंटू 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए ये अपना हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस 2x माइनस एक्स, ये रह गया प्लस एक्स, माइनस 2y माइनस वाई माइनस 3y माइनस 2 इंटू 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये हो गया अपना 2x क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 4x माइनस x स्क्वायर y प्लस y क्यूब माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। यह आ गया अपनी कंबाइंड इक्वेशन। अब मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ इसको, 2x क्यूब xy स्क्वायर की टर्म देखिए कहीं और है क्या, नहीं है, माइनस 2xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y प्लस y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये अपने एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन, अनंत स्पर्शों की संयुक्त समीकरण। तो ये अपना वक्र और ये अपने अनंत स्पर्शों की समीकरण। तो अपने को वक्र और अनंत स्पर्शों का प्रतिच्छेदन चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए इनका। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर ले। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट में से अब देखिए यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 2y क्यूब आ रहा है, 4x क्यूब आ रहा है, y क्यूब की टर्म यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे x क्यूब जो है वो 2 है। तो मैं इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से माइनस कर लेता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को 2 से गुणा करके घटाना था। तो अब देखो क्या आएगा अपने पास में, टू वाई क्यूब, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल, माइनस का 2x स्क्वायर y, ये माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x स्क्वायर y, ये कैंसिल, माइनस का 4xy स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर y, प्लस का 4x क्यूब, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4x क्यूब कैंसिल, 14xy यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए xy वाली टर्म अपनी यहाँ पे माइनस का 6xy है और माइनस का xy है, तो ये अपना होगा माइनस का 7xy।
2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14xy, ये कैंसिल। 3y², 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y², ये कैंसिल। 4x², यहाँ पे 2x², 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी 4x², ये भी कैंसिल। अब देखिए अब क्या बचा, यहाँ से 6y + 1, यहाँ पे तो ये दो टर्म्स बचे, और यहाँ से -2 टाइम्स ऑफ ये वाली दो टर्म्स, ये होगी प्लस का 8x माइनस का 4y, ये हो गया अपना 8x 6y माइनस 4y प्लस का 2y प्लस 1 = 0. So the point of intersection of a given curve and its asymptotes lies on the straight line 8x plus 2y plus 1 = 0. देखिए अपने को ये प्रूव करना था। तो ये हो गया कि ये जो वक्र हमें दे रखा है, ये वक्र और इसकी अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन बिंदु सरल रेखा 8x plus 2y plus 1 = 0 पर स्थित होंगे। क्लियर? फर्दर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।